मिनट, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति शांति शांति। एक सवाल है, अरे रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ, कार्यक्रम मेरा लंबा चलेगा, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं सबके पास आऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। बताइए आप। आज जो कोटा में दिया जा रहा है चावल, जो चावल साल भर भी नहीं खाएगा, सड़ा हुआ चावल, हर चीज भ्रष्टाचार, चोरी, ऊंचाई गिरा सब इसके राज में है। अच्छा, किसके राज में है ये मोदी जी के राज में। बोलता है, मोदी जी बोलता है कि 3 बैग राशन फ्री दे रहा हूँ, वो राशन आपको दिया जाए, खाइएगा आप चावल, खाइएगा हलवा चावल खाइए। कहाँ से? एनडीए के लोग हैं। और उसके बाद शोरो गुल नहीं, अगर कोई बात करना है, 1 मिनट, मेरा सवाल है, 1 मिनट, आप लोग जगह बना लीजिए पहले, सुनिए, 1 मिनट, अभी आपने कहा, अभी रुक जाइएगा, अगर जो है, अरे रुक जाइए, अरे सुन तो लीजिए, 1 मिनट, वो खाएगा। सुनिए, अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश कुमार ने बहुत बनाया, लेकिन अरे रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा डिबेट, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा जगह बनाइए, देखिए हम आपकी बात करने आए हैं, थोड़ा जगह बनाइए और अच्छे से बात करना है, कार्यक्रम की गरिमा बनाइए। 1 मिनट, अरे रुक जाइएगा, कार्यक्रम की गरिमा बनाइए। आपने कहा, सुनिए, आप ही के इसी किशनगंज में एक जगह है डल्ले गांव, 15,000 की आबादी है उस गांव में, अभी तक जाने के लिए कोई अप्रोच नहीं है, नाव से लोग सवारी करते हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। इतने साल के बिहार को गड्ढा करने वाला राजद सरकार, जो पूरे सड़क को, इस देश को ही गड्ढा करके रखा था, उसको तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश जी जो उसको भर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत काम देखिए, समय लगेगा। सुनिए, 1 मिनट, अगर दिल पे हाथ रख करके सोचिए, क्या विकास नहीं हुआ है? अभी देखिए ठाकुरगंज से ट्रेन चल गया, अभी देखिए विकास की बात करते हैं, 24 घंटा बिजली रहता है, विकास की बात करते हैं, जाके देखिए सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, आपका अपने दम पे लड़ेंगे एमआईएम पार्टी और झाड़ देंगे। इस बार तो हवा नहीं चलेगा, इस बार तूफान और आंधी चलेगा। ये एमआईएम पार्टी का विजन है। विजन क्या है? पार्टी का विजन क्या है? उन्होंने कहा पिछले चुनाव में कि वैसी हॉस्पिटल बनेगा, लोग कह रहे हैं, मैं गया था कोचा धामन में, वहाँ के लोग काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा वैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है हैदराबाद मॉडल लाएंगे, कुछ नहीं हुआ यहाँ। बिल्कुल सर, जब यहाँ से भाग ही गए तो क्या होगा सर? पार्टी छोड़ के तो भाग गए, भगोरे थे भाग गए सर, पैसे लेके सर, तो क्या विकास होंगे? पब्लिक तो आखिर जो भागे सर, वो तो जिला परिषद नहीं जीत सकते पद, लेकिन आज एमआईएम पार्टी आए कि मतलब विधानसभा में भेजा गया एमआईएम पार्टी के लोगों ने, हर जितने भी 4 जो विधायक भागे, समझे? विकल ये ठाकुरगंज में 2020 विधानसभा चुनाव के मौके पे तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हम जो है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करेंगे। आखिर क्या रहा? 17-18 महीने तक सत्ता में रहे तेजस्वी यादव, बहुत सारे वादे का क्रेडिट ले रहे हैं कामों का, लेकिन इस काम का क्रेडिट अब तक क्यों नहीं किया और क्यों नहीं लिया? मेरे बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट, आरजेडी को वोट देते बुरा होकर मर गए। कांग्रेस और आरजेडी ने अब तक क्या दिया किशनगंज को? बता दीजिए। एक राजीव गांधी स्कूल बता दीजिए, एक सोनिया गांधी कॉलेज बता दीजिए। नरेंद्र मोदी आए बिहार और क्या कहे कि हम आपको ट्रेन देंगे, लोग यहाँ से गुजरात खटने के लिए जाएंगे। मतलब क्या हम लोग खटने के लिए वहाँ जाएंगे? हम लोग को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा क्या? युवा बेरोजगार रहेगा? बेरोजगार है। एक तो सवाल तेजस्वी को लेकर के उन्होंने किया कि तेजस्वी ने क्या किया, महागठबंधन ने यहाँ पर क्या किया, बताइए। हमारे नेता वादा करके गए हैं, मुख्यमंत्री बनेगा तो इंशाअल्लाह इस क्षेत्र को सीमांचल विकास आयोग अब सवाल एनडीए से, वो कह रहे हैं कि जो है फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और विक्ट्री मांगेंगे यहाँ बिहार में। न तो गुजरात में तो आज उससे फैक्ट्री नहीं है, आज़ादी के बाद से ही फैक्ट्री है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में ही गुजरात डेवलप हो चुका था, सीमावर्ती था, बगल में विदेश से आना जाना था, तो थोड़ा पहले से डेवलप था। राशन से लेकर के आदमी के जीवन तक, और मुख्यमंत्री ने तो बेरोजगारों के लिए जो अभी व्यवस्था किया है पेंशन का,
वो भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा, पेंशन में वृद्धि, बिजली बात हो रही है। और भी लोग हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं, इलेक्शन आने के सवाल ले लेते हैं। इलेक्शन आने में सब पार्टी दावा बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं। अभी नीतीश जी ने 1100 मैंने पेंसिल का बोले ना, पहले 400 रुपए थे, अभी इलेक्शन मुद्दे पे आए तो हर कोई मतलब क्या करने लगे, बढ़ाने लग गए सर। ठीक है, ये जब इलेक्शन आता है ये लोग करते रहते हैं। देखिए एमआईएम जो है सर, एक एमआईएम सुनिए, मैं बताता हूँ, एमआईएम जो है वो वोट बैंकिंग है, वो खाली मुस्लिम का पक्ष लेते हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई है, आज तक कोई हिंदू का पक्ष नहीं लिया है। सर अवैसी साहब आरक्षण हर किसी को दिया है, अवैसी साहब सबको बोले मुस्लिम का पार्टी है, वो मुस्लिम का पार्टी है। आज सीमांचल में क्या नहीं है? आज डेरामरी में जाइए, आप अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, आप खरखरी में जाइए कृषि कॉलेज है, आप यहाँ से लेकर 4 घंटा में पटना पहुँचते हैं। बिजली से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, ऐसा कहीं भी नहीं है। और चलिए एक सवाल है SIR को लेकर के, रुक जाइएगा एक मिनट मैं लौटता हूँ। सवाल ये है, सुन लीजिए, सवाल ये है, बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीमांचल के सबसे बड़े मुद्दा है। बिहार सरकार ने जमीन दिया है और बिहार सरकार मिल करके केंद्र सरकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो निदान करेगा। कांग्रेस ने यहाँ के मुसलमानों को ठगा है और श्रीमती सोनिया गांधी ने आकर के यहाँ पर एक कॉलेज का जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, अब बताइए, लेकिन फंड देने में वो सवाल देखिए, सवाल का अगर उत्तर लेना है तो आराम से बात करना होगा। आप एनडीए वाले से 10 आदमी से पूछ लीजिए। मैं कहना चाहता हूं 20 साल से लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी हुई है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मेरा नेता डेली आवाज उठा रहा है और बिहार के नौजवानों को पीटने का काम कर रहा है, बिहार को लेबर का फैक्ट्री बना दिया है। और सुन लीजिए दूसरा आरजेडी वाले अभी बोल रहे हैं, मुसलमान को जिस तरह उन्होंने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए किया है, जितना अरे पहले सुन लीजिए, मुसलमान को सिर्फ केरोसिन तेल की तरह जलाने का काम किया। इस बार मुसलमान नहीं जाएगा उसके साथ, नम्मा पाल तेजस्वी यादव नहीं बनेगा मुसलमान का बेटा। अगर कोई बन जाए मुझसे पूछे, रुके भाई साहब, रुके रेहान भाई, रुके एक मिनट भाई साहब ने कहा सिर्फ एमआईएम मुसलमानों का बात करता है। इसको दोगे तो कांग्रेस जीत जाएगा, इसको दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। ये खत्म कब होगा सर? ये खत्म, हम कहते 5 साल का एमएलए है सर, आप 10 साल का एमपी है, आप अपना विकास दिखाइए और वोट मांगिए। कौन किसको देगा नहीं देगा, कौन जीतेगा नहीं आएगा, ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? डराने धमकाने की जो बात है वो आरजेडी और कांग्रेस वाले एमआईएम को डराते हैं, मुसलमानों को डराते हैं कि भाई अगर उनको वोट दोगे तो वो जीत जाएगा, और मुसलमानों को जो है एमआईएम वाले डराते हैं कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो भाजपा जीत जाएगी। तो ये डराने और धमकाने वाली बात जो है उन्हीं लोगों के बताइए। आज जिस तरह से मुसलमानों को डराने के लिए बिल लाया जाता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक पे हो, चाहे वो आपके धार्मिक मामले को लेकर के वक्फ की मामले हवाला देते हैं आप लोग, मुसलमानों को कहते हैं कि भाई NRC CA आ जाएगा। हक और हुकूक छीनने का काम केंद्र में बैठी मोदी और अमित शाह की सरकार कर रही है। कुछ नेता मुसलमान का बड़ा हितैषी बनते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब 29 सीट जीते थे, वही लालू यादव को कहे थे कि एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिए, मैं 29 सीट आपको देने के लिए तैयार हूँ। और आज बड़का मुसलमान का हितैषी बनते हैं। जो सैयद शहाबुद्दीन का आरजेडी नहीं हुआ, वो आज कैसे मुसलमान को होगा? और आने वाला वक्त में हम लोग एनडीए का प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो आज उन्हीं का बेटा जो मोदी जी का हनुमान बना घूम रहा है, आज वो किसके गोद में? तो ये मुसलमान के हिमायती बने। शुक्रिया। देखिए, आपने वादा किए थे कि मैंने 2 करोड़ जो है हर साल में मैं नौकरी दूंगा, मैं 15 लाख करके मैं हर महिला हर पुरुषों को दूंगा। मैं क्या आज तक दिया? नहीं दिया, सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं, मक्कार वादा कर रहे हैं। सवाल SIR को लेकर के है। आप चलने वाले नहीं है सर, अब देश में ये चलने वाले नहीं है। अरे जनताओं का सवाल है। ये वोटर लिस्ट में सिर्फ नाम चढ़ाने का काम किया गया था, नाम काटने का काम नहीं किया गया था। ये बोल रहे हैं कि वोटरों का नाम जो है काटा नहीं किया गया, सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है कि भाई कौन वोटर कैसे हैं। 2019 में वो वोट लेके मोदी गोदी में बैठ जाता है और वही वोट अभी रद्द हो गया है, तो मोदी भी रद्द हो जाएगा।
वही वोट लेके पियन बनाना उसने, वही वोट यही लेके बात है पियन सर, बनाना। जनता की यही बात अभी है बोलो वही कि वोट जब रद्द वो हो एक गया जगह है। वोट लिया मोदी भी वहाँ से रद्द होना चाहिए। 2024 मोदी वोट भी लेके वहाँ वो से रद्द होना चाहिए। गोदी में बैठ सकता है, आज वो वोट कैसे रद्द हो जाएगा? हमारा एक सवाल बीजेपी वालों से हुआ था, एक आरजेडी वालों से। अब मेरा एमआईएम के प्रवक्ता से सवाल है कि आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, आपका विजन क्या है? हम लोग जीतने के बाद हमारा मकसद है सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो। जो मेडिकल कॉलेज अभी मेडिकल कॉलेज का घोषणा किया गया है वो बस घोषणा नहीं रहे, एमयू किशनगंज की तरह और एम्स की तरह वो परातल पाए। मेरे नेता का विजन ये है वो बिहार बनाना जो आजादी के बाद बिहार का जहां पोजीशन था उससे आगे ले जाना। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत अगर इस देश में मुसलमान छाती ठोक कर घूम रहा है पूरे देश में, तो ये कांग्रेस इसका देन है। दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, रोजगार और सुनवाई वाली सरकार जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब बिहार के अवाम के हक में फैसला होगा। अरे 20 साल से सरकार में बैठे हैं नीतीश कुमार और शर्म और लाज नहीं आता है ये भाजपा और ये प्रशांत किशोर पांडे के लोग को कि सवाल तेजस्वी से पूछोगे, सवाल राहुल गांधी से पूछोगे। ये प्रशांत किशोर पांडे ये पैसा लेकर के हुकूमत बनवाता है। ये ममता बनर्जी का सरकार बनाने में ये प्रशांत किशोर पांडे ये चलिए नीतीश कुमार जी विजन बताइए। नीतीश कुमार 15 सालों से नीतीश की सरकार है यहाँ पर, अभी भी रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा है। सीमांचल में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। सड़कें चमचमाती, अरे चुप रहो यार तुम। अभी आप हिंदुस्तान में बिहार में जो है सड़कें चमचमाती हैं। लालटेन युग से अभी हम एलईडी युग में आ गए हैं। ये नीतीश कुमार की देन है। युवराज सिंह गांधी चौक पे आके बोलने का काम करते हैं। मुसलमान और हिंदू के अंदर जिस तरह से फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, बोलते हैं 1 मारे तो 10 मारो। ये केंद्र मंत्री की भाषा हो सकती है। चारा घोटाले वाले लोग अभी 1 मिनट बेधंधा के हो गए हैं। कांग्रेस के लोग बेल पर हैं, घूम रहे हैं। एमआईएम का पतन तो नहीं एक मिनट मंत्री एमआईएम के लोग एमआईएम के लोग पतन काटते हैं, बेल पर हैं और इनको जवाब देने दीजिए। पहले हमको जवाब देने दीजिए। आप जवाब देने दीजिए इनको। ये लोग एक वंशवादी हैं। समाजवाद के नाम पर लालू जी हटे थे, रबड़ी जी कुर्सी पर बैठी थी और इसके बाद जनता ने बाहर निकाल दिया। अभी ये तेजस्वी को बनाना चाहते हैं, कभी तेज प्रताप को जाए। एक मिनट आपसे नहीं, ये लोग आरजेडी का संस्कार है जो इस तरह से बोलता है। ये बिहार को बर्बाद किया है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता से 1 मिनट लौटेंगे आप लौटेंगे थोड़ा पीछे। आज जो भी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहा है और एमआईएम तो खाली ठगता है, खाली मुस्लिम को देखता है, हिंदू को नहीं देखता। एमआईएम पार्टी खाली मुस्लिम को देखता है, हिंदू को कभी कुछ नहीं बोला है। ऐसा बोल रहा है कि वो ठगता है, नीतीश कुमार नहीं ठगता है। नल जल योजना लाया कई दो कौन है? नल जल योजना जो लाया नीतीश कुमार कई दो ऑपरेटर को पैसा मिलता है। कई दो 1 मिनट हमको बोलने दीजिए भैया। 1 मिनट दोनों सरकार मुसलमान को ठगे हैं। दोनों सरकार। भैया हेलो रुकिए 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। नीतीश कुमार आप बोल रहे हो नहीं ठग रहा है। नहीं ठग रहा है। नल जल योजना जो निकाला है हर वार्ड में, सुनिए ना भैया, 5 किलो हर राशन वार्ड जाता है, किसके बदले? छोड़िए ना भैया, वो 5 किलो राशन देंगे आपको पर महीना। हम देंगे पर महीना, लेकिन सुनिए भैया, जितना भी वो नीतीश कुमार नल जल योजना लाया है सिर्फ 300 घर में 30 नल लगा है। भाई 300 घर में 30 नल लगा है, इसका कोई परवे नहीं है। जितना ऑपरेटर है 1 भी रुपए 15-15, 20-20 महीना 3 साल का ऑपरेटर को पैसा नहीं मिला है। आप बोलता है नीतीश कुमार ठगा नहीं है। नीतीश कुमार सबसे बड़ा ठग है। नल जल योजना तो निकाला, घर के बस्ती में 1 टैंकी गाड़ दिया है भाई, नीतीश कुमार दिया है। लेकिन नीतीश कुमार ये परवे किया है कि कई तो नल लगा है, कई तो जल। बताइए आ जाइए इधर। एनडीए के प्रवक्ता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे कहा कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। तो मैं उन एनडीए के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं जो यहां से मुंह छुपा के भाग गए कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो दुनिया के हर एक कोने में जाकर पाकिस्तानी आतंकियों का डंका फोड़ा और उनके विरोध में एक मेरे 26 बहन जो बेवा हो गया
उसके बावजूद पाकिस्तान से क्रिकेट कराता है, पानी बंद करता है, सब बंद करता है, बोलता है खून का बदला खून से लेना है। पाकिस्तान से जो क्रिकेट हुआ तो उससे नाराज है आप लोग? बिल्कुल नाराज है। अरे हमारा खून बहा, उसमें क्रिकेट से बदला ले रहे हैं। बीसीसी को शर्म नहीं आया, बीसीसी को शर्म नहीं आया, बीसीसी से शर्म नहीं आया कि वो अपना जो खून बहाया उसको क्रिकेट से बदला लेता है। साहब पर हिंदू मुसलमान का टैग लग रहा है। बात पहले बताइए। और दूसरी बात, आज जो मोदी जी को गाली दिए थे कांग्रेस के स्टेज से, मैं भी उसका खिलाफ हूँ, लेकिन मणिपुर में जो दलित भाई बहन का जो इज्जत लूटा गया था तो वहाँ पर क्यों नहीं गए थे। तीसरी बात, जो आज जो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे, वोट चोरी यात्रा, उसका भी हम लोग खंडन करते हैं और चोरी के खिलाफ हैं। लेकिन राहुल गांधी से और तेजस्वी से मेरा सवाल है, सुनिए सुनिए एक मिनट, चोरी हुआ था उसके खिलाफ है और उसके सपोर्ट में हम लोग हैं। लेकिन जब मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलाया जाता था, मुसलमान बहन बेटी को बुरखा नोचा जा रहा था, मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया जा रहा था, जब इस टाइम राहुल गांधी यात्रा क्यों नहीं निकालते? खाली मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। एक मिनट, और मदरसा अजीजिया जब पटना में जला दिया था, 100 साल पुराना, 100 साल पुराना मदरसा अजीजिया जब जला दिया। बताइए, जनसुराज वाले ये लोग कह रहे हैं कि भाई मदरसा अजीजिया जलाया गया, मुसलमानों के साथ जो है कांग्रेस लगातार शोषण किया, क्या मानते हैं आप? 100% मानते हैं। जितना दंगा उनके रीजन में हुआ है, बाबरी मस्जिद किसके रीजन में हुआ, भागलपुर का दंगा बिहार का किसके रीजन में हुआ, ये सबके सबको मालूम है। ठीक है, मुसलमान को सिर्फ वोट के नाम पे ठगने का काम अब इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। रह गया 20 साल से लगातार एनडीए सत्ता में है बिहार में। मोदी जी आते हैं, ट्रेन दिखाते हैं गुजरात जाने वाला। एक भाई ने कहा बिहार में फैक्ट्री नहीं था, बहुत से फैक्ट्री थे। मोदी जी चाय पीने की बात की थी चीनी मिल से, जब हम आएंगे तो अगला बार चाय वहीं से पियेंगे और उस चीनी मिल को उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन मोदी जी बिहार में एक भी फैक्ट्री देने का काम, बिहार के लोग बिहार का वोट बिहार में तभी देगा, उनके साथ जाएगा, क्या कि फैक्ट्री बिहार का वोट तो फैक्ट्री भी यहाँ लगेगा। डेवलपमेंट के साथ साथ अपने लोगों को भी नहीं भूल सकते। हमारे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, पूरे देश में सताया जाता है, तो ये महागठबंधन के लोग, ये बीजेपी के लोग तमाम जिम्मेदार है। आज अगर इस देश के छोटे से लेकर के बड़े इश्यूज को उठाने का काम कोई करता है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जब यहाँ पे न्यू रखा गया, हमको लगता है कि इसमें से बहुत सब लड़का उस समय पैंट में पेशाब कर रहा होगा, अभी जवान हो गया है। उस समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। 10 करोड़ रुपया हम लोग को मिला। उसके बाद ये हुआ कि हमारे सांसद लगातार, हमारे सांसद पार्लियामेंट के बाहर में खड़े हैं। गवर्नमेंट एनडीए की है, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमको उनका एक सूत्री कार्यक्रम है एनडीए सरकार की कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर देना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, लेकिन सर वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। सन 2014 में नींव रखी गई और उसी साल सरकार बदल जाता है। सांसद आप ही के, और सुना जाए, और नींव रखने के लिए सुना जाए भाई, नींव रखने के लिए 10 करोड़ की राशि यूपीए सरकार किशनगंज के एएमयू सेंटर को देती है, और उस राशि को देने के बाद आज तक एनडीए की सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के डॉक्टर जावेद आजाद साहब, जो यहाँ की आवाम ने यहाँ इनको सांसद एक बार नहीं 2 बार और दूसरी बार ज़्यादा वोटों से जिता करके भेजने का काम किया, तो वो संसद भवन के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री से मिलना हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना हो, चाहे सेक्रेटरी से मिलना हो, और 70 सांसद का साइन करा करके संसद भवन के पटल पे रखने का काम नहीं। हाँ, तो इसका जवाब आप खुद तलाश कीजिए। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये चाहती ही नहीं है अक़लियत के बच्चे पढ़े, पिछड़ों के बच्चे पढ़े, गरीब के बच्चे पढ़े? क्योंकि जब वो पढ़ लिख लेंगे तो सवाल ऐसे लोगों से पूछेंगे। और झूठा क़यादत खड़ा करने की बात हम नहीं करते हैं कि यहाँ के मेरे गयूर नौजवानों, मैं यहाँ तुम्हें नेता बनाने आया हूँ। एमआईएम के सदर असदुद्दीन साहब, जवाब लेने दीजिए। हाँ, लेकिन जब बात आती है तो 3 बार के कांग्रेस के विधायक सिंबल पे जीता हुआ व्यक्ति, उसी को ये आगे करके आके घोषणा कर देता है कि हमारा प्रत्याशी होगा। क्या बहादुरगंज के सरजमी पे कोई एमआईएम का नेता नहीं था, कोई गरीब वर्कर नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, लेकिन ये गुमराह करने का काम करते हैं। और ओवैसी अस्पताल का क्या हो गया? ओवैसी अस्पताल का क्या हुआ? डिटेंशन कैंप का धमकी देते थे लोगों को। इस तरह की बात को बरगला करके ये कहीं ना कहीं सर, हमारा विधायक कमरुल हुदा जो किशनगंज से है, उनको ये लोग आरजेडी और महागठबंधन वाले सर का ताज लेके घूम रहे हैं। आज देखिए उनका जगह जगह स्वागत कर रहे हैं और वो इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये कांग्रेस का सांसद जो 2 टर्म से लगातार जीत रहा है, एएमयू
एएमयू के नाम पर जिस तरह हमारे वोटों को खरीदा जाता है, हमारे वोटों को धोखे से ले जाकर सरकार बनाने के नाम पर, एएमयू बनाने के नाम पर लेके जाता है, ना सरकार बनती है, ना एएमयू बनती है, ना क्षेत्र के जनता के साथ रहते हैं। ये सांसद मैं आपको बता रहा हूं सर, जब तक ये सांसद रहेगा किशनगंज का डॉक्टर जावेद आजाद, तब तक ना एएमयू बनने वाला है, ना सरकार बनने वाली है, ना कुछ करने वाला है। कांग्रेस के प्रवक्ता से हम पूछना चाहेंगे, 2 बार से जो आप सरकार बनाने के नाम पर हमारे किशनगंज के मासूम आवाम का वोट लेके जाते हैं, उनका क्या हिसाब किए हैं, क्या किए हैं, उसका पहले आप हिसाब दीजिए। बताइए आगे। नीतीश कुमार जी जब भाजपा की तरफ रहते हैं तो वो विशेष राज का दर्जा को भूल जाते हैं, और जब वो इंडिया गठबंधन में आते हैं, तब वो कहते हैं कि हमारा राज्य बिहार राज्य जो है पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसे विशेष राज का दर्जा दीजिए। और आप आज केंद्र में सरकार बनाए फिर रहे हैं, लेकिन आपको अभी विशेष राज का दर्जा याद नहीं आता। क्यों नहीं आता है? किशनगंज को आप बिहार को विशेष राज का दर्जा देने का काम कीजिए। और ये हमारे भाई ने जो ये कहा कि उप मुख्यमंत्री, अरे भैया मेरे पहले सरकार तो बन जाने दीजिए। आप इतने वाकुल, एक मिनट इतने व्याकुल क्यों हो रहे? सरकार तो बनने दीजिए, फिर सरकार तो बनने दीजिए हमारा इंडिया गठबंधन का। फिर कौन उप मुख्यमंत्री होगा? जब भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो क्या एक मिनट अलीगढ़ नहीं बना सर। बिल्कुल, मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूं। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, तब हमारे बच्चे देश के आईएएस आईपीएस बनेंगे और देश को चलाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं, आप बिहार तो जरूर आए पूर्णिया, लेकिन किशनगंज जाकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए क्या उत्थान कर दीजिए। चलिए हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मैं अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं।